बच्चों आज हम आर्टिकल के ट्रिक्स पढ़ेंगे, ठीक है? तो अच्छे से समझना, कहीं कोई दिक्कत लगे तो पूछना, ओके? चलो शुरू से रिवाइज करते हैं आर्टिकल को। आर्टिकल क्या होता है? ये आर्टिकल जो होता है वो डिटरमाइनर्स कहलाता है। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में ये डिटरमाइनर्स कहलाता है ना। तो बच्चों हम आर्टिकल को दो भागों में बांटते हैं। पहला है इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा है डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन का यूज़ करेंगे और डेफिनिट आर्टिकल में द का यूज़ करेंगे, ठीक है? कहाँ पे द को दी पढ़ेंगे और कहाँ पे द को द ही पढ़ेंगे वो आगे बताऊंगी, ठीक है? समझ आ रहा है बच्चों? डेविड समझ में आया कि नहीं? यस मैम, समझ में आ रहा है। ओके, लेट्स स्टार्ट और ट्रिक, ठीक है? चलिए हम अपना ट्रिक को स्टार्ट करते हैं। अब हम जब आर्टिकल्स का यूज़ करेंगे उसके पहले देखेंगे कि हमारा जो भी वर्ड लिखा है उसको अपन को क्या करना है, हिंदी के स्वर और व्यंजन जो होते हैं वोवेल एंड कॉन्सोनेंट, उसके हिसाब से आपको हिंदी में लिख के देखना है कि उसका जो लेटर है, फर्स्ट लेटर क्या आ रहा है, उसको देख करके हम ट्रिक को लगाएंगे, ठीक है? सपोज यहाँ पे हमको दिया हुआ है 1 रुपी नोट, ठीक है? तो दिखने में ये ओ वोवेल ही है, ठीक है? तो अगर वोवेल आता है तो हम लोग ए एन का यूज़ करते हैं, है ना? लेकिन जब कॉन्सोनेंट आता है तो हम लोग अ का यूज़ करते हैं। जैसे बुक है तो बी के पहले हम लोग अ बुक लिखेंगे। तो 1 रुपी नोट जो लिखा है उसमें हम हिंदी में जब लिख के देखते हैं तो वी फॉर वैन वाला होता है 1। तो आपको याद रखना है कि हम जो भी ट्रिक लगा रहे हैं वो हिंदी के स्वर व्यंजन के हिसाब से लगाएंगे, ठीक? और आंसर भी उसके अकॉर्डिंग करेंगे, नहीं तो हमारे जो भी क्वेश्चंस आएगा वो मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है? समझ आई बात? यस मैम। चलिए एग्जाम्पल्स अपन लोग लिखते हैं और समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, अगर मैं कहूँ यहाँ पे यूनिट, ओके? यूनिट UNIT, यूनिट हिंदी में लिख के देखिए कि इसमें हमारे जो वोवेल है और कॉन्सोनेंट है उसमें से कौन सा वर्ड पहले आ रहा है? यू। यू पहले आ रहा है यूनिट, लेकिन हमें क्या करना है, हिंदी के अकॉर्डिंग इसके आंसर को लेना है। तो यू, ठीक है? यू इन द सेंस वाई। तो वाई तो हमारा कॉन्सोनेंट है तो उसके पहले क्या लगाएंगे? अ लगाएंगे, ठीक है? अ यूनिट हो जाएगा। दिखने में वोवेल है लेकिन जब हम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, तो ये हिंदी के य से डिनोट करके हम देख रहे हैं। तो आंसर क्या होगा? अ यूनिट। समझ आया? डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. Understood. ओके, चलिए कोई एक आध एग्जाम्पल बना के बताइए। लेट मी चेक, समझ किसको किसको आया। मैम कैन आई से? ओके, यू कैन। एग्जाम्पल है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी जब हम लिखते हैं मैम, हिंदी में लिख के देखते हैं तो यू प्रोनाउंसिएशन होता है, उच्चारण यू से हो रहा है, तो उसके पहले अ का यूज करेंगे, अ यूनिट। वेल डन। और कोई एग्जाम्पल बताना चाहेंगे? यस मैम, मैं बताना चाहूँगा। ओके, यू कैन कंटिन्यू। मैम एग्जाम्पल इज हॉर्स। हॉर्स के पहले अ का यूज़ करेंगे क्योंकि हॉर्स को जब हम लिखते हैं हिंदी में तो ह से शुरू होता है और ह एक कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, और व्यंजन के पहले हम लोग अ का यूज़ करते हैं। सो अ हॉर्स कहलाएगा। वेल डन। ठीक है बच्चों, आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इसके और भी एग्जाम्पल्स देखेंगे। तब तक आप सभी इस चैप्टर को रिवाइज करके आइएगा। ओके, बाय। बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम, थैंक यू।